अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से हैं और दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। वेलकम बैक टू खदीजा एंड मम्स लाइफ इन लंदन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और बच्चों को ये वीक छुट्टियां हैं तो बस बहुत ही हमारी रिलैक्सिंग मॉर्निंग रूटीन हुई है। तो आज सबसे पहले उठ के अपना हनी वाटर पिया है और उसके बाद फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। बच्चों को मैंने पॉरेज बना के दिया और साथ स्ट्रॉबेरीज के दी और अब मैं और हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग क्रॉसन खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं और मैं देखें चाय में क्रोसन डबो के खा रही हूँ। आज बस लाइट सा खाने को दिल कर रहा था तो फिर मैंने चाय के साथ क्रोसन खा लिया और बस नाश्ता हो गया हमारा। तो फिर बर्तन वगैरह धो के तो फिर मैंने सोचा आज मैं बर्नर क्लीन कर लूँ। बर्नर को पहले मैंने स्टील वूल के साथ अच्छे से स्क्रब कर लिया ताकि उसके ऊपर कोई बर्न हुआ मार्क हो तो वो क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर मैंने स्पंज पे डिश वॉशिंग सोप लगा के तो फिर उससे रब किया ताकि ऑयल वगैरह क्लीन हो जाए और कोई ग्रीस मार्क्स ना रह जाएं। और एंड पे फिर मैंने क्लीनिंग स्पंज के साथ सारा वाइप क्लीन कर लिया और जो सोप वगैरह होता है वो फिर उसके साथ अच्छे से वाइप हो जाता है और स्टोव जो है वो स्पार्कलिंग क्लीन हो जाता है और बहुत ही अच्छा उसका जो है वो रिज़ल्ट रहता है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, ये इजीली क्लीन भी हो जाता है और क्विक भी है। सोप को क्लीन करने के बाद मैं साथ ही स्टोव के पीछे जो टाइल्स होती हैं उन्हें भी वाइप क्लीन कर लेती हूँ तो वो भी तकरीबन डेली ही क्लीन हो जाती हैं, उससे फिर वॉल जो है वो गंदी नहीं लगती। और साथ ही फिर मैं ओवन ग्लास डोर्स को और हैंडल्स को भी वाइप क्लीन कर लेती हूँ और फिर वो भी जो है वो साफ़ रहते हैं। इस तरह से स्टोव जो है वो स्पार्कलिंग क्लीन लगता है। और स्टोव क्लीन करने के बाद फिर मैंने ऊपर जो रैक था उसको भी अच्छे से स्क्रब करके तो सोप के साथ वॉश कर लिया और ड्राई होने के लिए रख दिया और फिर काउंटर टॉप क्लीन करके तो फिर मैं स्टोव के जो बर्नर्स होते हैं उनको वापस उनकी प्लेस पे लगा देती हूँ। बर्नर्स फिक्स करने के बाद फिर मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया और उसको भी अच्छे से वाइप कर लिया। इतनी देर में स्टोव के रैक्स भी ड्राई हो गए हैं तो फिर अब मैं रैक्स को वापस स्टोव के ऊपर एडजस्ट कर दूंगी और उसके बाद फिर वो देखें कॉर्नर में जो सारे बर्तन मेरे पड़े हैं उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँगी और जो बर्तन ड्राई हो गए हैं रैक में उनको वापस कबर्ड्स में रखूँगी। मेरा किचन बहुत छोटा है जिसकी वजह से कबर्ड्स भी बहुत कम है और फिर सारे बर्तन जो हैं वो सही करके रखने में थोड़ा मसला भी होता है। तो फिर मैं जो डेली यूज़ के जो बर्तन हैं वो सारा वक्त यूज़ होते हैं उनको फिर मैं काउंटर टॉप पे ही मैंने बास्केट रखी है उसमें रहने देती हूँ। अभी मैंने फ्रीज़र से चिकन निकाल के सोक होने के लिए रख दिया है ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। नेक्स्ट फिर मैं सिंक को क्लीन कर लेती हूँ तो सिंक को भी मैं स्पंज के ऊपर सोप लगा के तो उसके साथ अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल स्पंज के साथ वाइप क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से सिंक भी जो है वो स्पार्कलिंग क्लीन रहता है और सिंक को भी मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में क्लीन करती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ रहे। किचन क्लीन करने के बाद मैं फिर लिविंग रूम को क्लीन करती हूँ और आज बच्चे घर पर ही थे तो मैंने उन्हें अपस्टेयर्स भेज दिया ताकि मैं लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन कर सकूँ। और बच्चे घर पर होते हैं तो फिर साथ साथ ही क्लीन करना पड़ता है, लेकिन मॉर्निंग में एक दफ़ा मैं प्रॉपर क्लीन कर लेती हूँ ताकि उसके बाद फिर सारा दिन ज़्यादा घर गंदा ना लगे। सबसे पहले मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ
तो डस्टिंग के लिए मैं वाइप्स चूज़ कर लेती हूँ। तो वाइप्स के साथ मैं टेबल की सरफेस क्लीन कर लेती हूँ और साथ ही फिर मैं टेबल को जो है वो टाइडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल को वाइप क्लीन कर लिया और ड्रिंक्स मैंने सही करके अरेंज कर दिए, क्योंकि ड्रिंक्स मैं टेबल पे ही रहने देती हूँ। बच्चे पीते हैं तो उनको फिर मैं फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं और वैसे ही यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है, तो फिर उससे गला वगैरह ख़राब होने का डर होता है। तो इस वजह से फिर मैं उन्हें टेबल पर ही रहने देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बाकी की डस्टिंग भी वाइप्स के साथ क्लीन करके कर लेती हूँ। टेबल क्लीन करने के बाद फिर मैंने चिमनी और टीवी यूनिट की डस्टिंग कर ली और फिर उसके बाद कॉर्नर टेबल जो है उसको क्लीन किया। उस पर हस्बैंड के सारा काम के पेपर्स वगैरह होते हैं, तो वो आराम से मुझे बैठ के टाइडी करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। टाइडी अप करने के बाद फिर मैं अच्छे से हूवर लगा लेती हूँ लिविंग रूम में और किचन में और कॉरिडोर में और स्टेयर्स में। क्लीनिंग भी हो गई है और मैंने हूवर लगाने से पहले मशीन में कपड़े डाले थे, वो भी वॉश हो गए हैं। उनको बाहर मैंने गार्डन में रैक पे डाल दिया। घर के काम थोड़े हो गए तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए एलफर्ट चले गए। मुझे अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेने थे, तो मैंने सोचा कि TK Maxx में चल के देखते हैं। तो वहाँ पे मुझे ड्रेसेस तो काफ़ी नज़र आए, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा जो कि मैं ख़रीद लूँ। ड्रेसेस की तो बहुत रेंज नहीं थी उनके पास, लेकिन बर्तन वगैरह काफ़ी थे, तो वो देख के काफ़ी इंजॉय किया। तो चलें देखते हैं।
अब हम घर आ गए हैं और घर आए तो खदीजा को भूख लगी थी, वो कह रही थी मैंने पराठा खाना है। तो आटा गूँधने वाला था तो फिर आके फिर मैंने सबसे पहले आटा गूँधा। देखें एक हाथ से मैंने फ़ोन को होल्ड किया हुआ था और एक हाथ से मैं आटा गूँध रही थी, तो मुझे काफ़ी फ़नी सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं आटा कैसे गूँधती हूँ। सो मेरे पास बहुत बड़ी परात नहीं है, तो मैं इसी तरह समटाइम बाउल में आटा गूँध लेती हूँ या फिर इस तरह पैन में गूँध लेती हूँ। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गूँध के नहीं रखती, बस 2 दिन के लिए ज़्यादा गूँधती हूँ, फिर ख़राब भी हो जाता है फ्रिज में पड़ा। तो इस वजह से फिर मैं डेली या 2 दिन बाद फ्रेश आटा गूँध लेती हूँ। तो आटा जो है वो गूँध गया है और फिर अब मैं खदीजा को पराठा बना के दूँगी। सबसे पहले मैं फिर वर्कटॉप को क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं पराठा बनाऊँगी। और ये देखें, तो पराठा बनाने के लिए मैं पहले पेड़ा लेके तो फिर मैंने एक रोटी बना के तो उसके ऊपर बटर लगा लिया और उसको इस तरह से मिडल से कट लगा के तो फिर उसको रोल कर लूँगी रोटी को। और ये देखें इस तरह से स्मूथली रोल हो जाती है और उसको फिर रोल करके तो उसको फिर इस तरह से दोबारा पेड़ा बना के तो फिर उसको दोबारा से बेल के तो फिर पराठा बनाऊंगी। तो मेरे एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था रिकॉर्डिंग के लिए और साथ मैं पराठा बना रही थी। तो बस इस तरह से फिर देखें कितना अच्छा सा देसी घी में मैंने पराठा बना लिया और अब मैं ये खदीजा को खिलाऊंगी। देखें पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।